Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwan and Naseem. Students, the topic of our discussion is electrophoresis. चलें जी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम चार्ज मालिक्यूल को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब चार्ज पार्टिकल देखें, कोई भी डीएनए हो सकता है, कोई भी आरएनए हो सकता है, या कोई भी प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस को, क्योंकि ये इलेक्ट्रो की बेस पे यानी चार्ज की बेस पे, फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेशन कर रहा होता है, दैट्स वाई इस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है। देखें, हमारे पास बेसिकली एक जेल कैसेट होती है। अगर हम लोग मैकेनिज़्म की बात करें तो हमारे पास एक जेल कैसेट होती है जिसमें हम लोग जेल बना के डाल देते हैं, ठीक है। डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जेल बनाने के। अच्छा, यहाँ तक हम लोग इस कैसेट को, इस टैंक को जेल से फिल कर देते हैं। फिर हम इसमें ना एक कॉम डालते हैं, ठीक है। कॉम जब हम इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ पे जेल के अंदर वेल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जेल के वेल्स बन जाते हैं। यहाँ पे हम अपना फिर इन जेल वेल्स के अंदर हम अपना सैंपल लोड कर देते हैं, और फिर हमारा सैंपल जो है जेल में से पास करता है और उसके बैंड्स बनते हैं, ठीक है। जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा वो तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। जिसका साइज़ उससे बड़ा होगा वो उससे स्लो, जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे स्लो मूव करेगा, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ मैकेनिज़्म के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे रन करती है। फिर बच्चे हम लोग इस कैसेट को अपने यहाँ पे वायरिंग होती है और इसको हम अपने इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक होता है हमारे पास एनोड और दूसरा होता है हमारे पास कैथोड, ठीक है। यहाँ पे एम्पेयर की बैटरी लगा देते हैं, सम एम्पेयर्स की, ठीक है। और यहाँ पे कैथोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, एनोड की तरफ, इसको एनोड देखें, एनोड पे ना हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये हमेशा एनाइंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एनोड। और कैथोड के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, क्योंकि ये कैटाइंस को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कैथोड, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द कैटाइंस, ठीक है, बट इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारे पास नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो डीएनए किसकी तरफ हमेशा मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और प्रोटीन्स ज़्यादातर हमारे पास क्या होती हैं? प्रोटीन्स बेसिकली हमारे पास होती हैं पॉजिटिवली चार्ज, मोस्टली प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स वाई प्रोटीन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड बिकॉज cathode is negatively charged, ठीक है, and proteins are positive charge, so opposite charges attract each other, so they move towards the cathode। अच्छा, अब बच्चे अब हमने बात कर ली कि एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपरेटस कैसा होता है, ठीक है। फिर हम जेल में अपने सैंपल को कैसे लोड करते हैं, फिर जो बैंड्स हैं सैंपल के अंदर जितने भी मालिक्यूल्स हैं उनकी सेपरेशन किस बेसिस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द मालिक्यूल, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम लोग यहाँ पे बात कर देते हैं कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते क्यों हैं। देखें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूज़ होती है, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मतलब ये है कि जिस तरह हर बंदे के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से डिफरेंट है, इस तरह से हर बंदा का डीएनए दूसरे से डिफरेंट है। देखें, सिर्फ देखें, चार बेसेस है, ए जी सी और टी, सिर्फ ये चार बेसेस हैं, लेकिन ये हर बंदे के अंदर डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हैं। दैट्स वाई क्या है कि हर बंदे का डीएनए एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी का भी डीएनए फिंगरप्रिंट चेक करना है तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्निटी टेस्ट के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। अब देखें, अगर कोई भी पेरेंट्स हैं, मतलब एक बच्चा है,
एक फैमिली क्लेम कर रही है ये हमारा बच्चा है, दूसरी फैमिली क्लेम करती है ये हमारा बच्चा है। तो इसके लिए या कोई ये कह देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज के किसी हस्बैंड को जो है ना वो अपनी वाइफ के ऊपर ये वो कर देता है कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, पैटर्निटी टेस्ट होता है, ठीक है, डीएनए टेस्ट होता है। अक्सर आप मूवीज़ में देखते होंगे तो वो कहते हैं कि अगर तुम ही इस बच्चे का बाप हो तो वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए फिर डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारे ना स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं डीएनए में जो कि हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, हमारे या तो फादर के साथ मैच कर रहे होते हैं या मदर के साथ ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, पैटर्निटी टेस्टिंग में फिर हम लोग एक सैंपल ले लेते हैं, इनको इन बैंड्स को डीएनए का सेपरेट करते हैं, इनके फ्रैगमेंट्स बना के उनको लोड करते हैं और यहाँ पे एक हमें पैटर्न मिल जाता है किसका, डीएनए फ्रैगमेंट्स का। तो उसको बच्चे का बच्चे का डीएनए को सेपरेट करके और पेरेंट्स के डीएनए को सेपरेट करके तो हम उन दोनों को कंपेयर आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि ये इसका पेरेंट है कि नहीं पेरेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम फोरेंसिक स्टडी में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। फोरेंसिक स्टडीज़ में इस तरह के कि अगर एक हमें एक क्रिमिनल पे शक है, एक सस्पेक्ट है, ठीक है, और हाँ वो बंदा क्लेम करता है कि मैं इस क्रिमिनल साइट पे मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ से हमें कोई ब्लड स्टेन, कोई किसी हेयर पीस ऑफ हेयर मिल जाता है, तो हम उससे भी डीएनए एक्सट्रैक्शन करके उसके बैंड्स बना के तो ये देख सकते हैं कि बंदा वहाँ पे मौजूद था कि नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक स्टडीज़